के पास में लोग सोचते हैं छोटा कलिसिया है। अच्छा, क्या कहते हैं? कलिसिया छोटा है। क्या है? कलिसिया छोटा है। तो एक ये कलिसिया लोग कहते हैं निर्बुद्धि। क्या है? निर्बुद्धि। यहाँ जो व्यक्ति खड़ा होकर माइक्रोफोन पकड़कर आपको यहाँ बताता है, ये व्यक्ति को मुझे कहते हैं ये कुछ नहीं जानता है। क्या? कुछ नहीं जानता है। उनका कहना है, वो वहन का कहना है। किसका? इशारा समझ रहे ना? वो वहन का कहना है कि वो भाई जो है वो कुछ नहीं जानता है। उसके पास लोग क्यों आते हैं? क्यों चाहते हैं? उसके पास लोग क्यों चाहते हैं? यही बीच में ऐसे बातें हुआ। हालेलुया। यही बीच में उनका बातें हुआ कि ये कुछ नहीं जानता, प्रार्थना करता है कुछ नहीं जानता है, किसी का कुछ नहीं बताता है। हालेलुया। लोग कहते हैं, वो कलीसिया कहता है मुझे कि वो प्रार्थना तो करता है लेकिन किसी का कुछ नहीं बताता। हालेलुया। यदि तुम व्यभिचार करते हो, मैं उसको बता देता तो कैसा लगता? यदि तुम चोरी करते हो, खैनी खाते हो, दारू पीते हो, गाली देते हो, उसको मैंने बताता, चुप चुप के जो करते हो उसको कैसा लगता? एक बात यीशु का पता है, 38 साल रोगी को वो क्या कहा? तुम क्या होना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? वो कहता है कि मैं ठीक होना चाहता हूं। यीशु ने कहा खट उठा, यहां से भाग। हालेलुया। लेकिन दूसरे बार जब मिलता है यीशु के, कहता है इससे तुम पाप ना करना। यदि यीशु ने उसका जो कौन था, वो लाजर मर गया 4 दिन, जो वो लाजर, तो उसके साथ रहने वाला उसका भाई बहन, जो उसका बहन था मरियम, उसका पास में बैठकर परमेश्वर का बातों को सुनने वाली मरियम, उसके साथ संगति रहने वाला, हो सकता तो परमेश्वर का बेटा उसको बताता कि तू कल मर जाएगा। पता था कि नहीं उसको? यीशु को बताया, प्रकट किया था बातों को? नहीं किया था। हालेलुया। ऐसा कई बातों को हम देखेंगे बाइबल में नहीं बताता। हालेलुया। और मुझे कहते हैं, आज बड़े ध्यान से सुनो, मुझे कहते हैं कि ये भाई कुछ नहीं जानता है, आओ मेरे पास, यहाँ चंदन मिल रहा है, इधर लेके आओ, यहाँ सब कुछ हो रहा है। वो कलीसिया ऐसे बोल है आज। हालेलुया। लेकिन ये कलीसिया मूर्ख है, ये कलीसिया निर्बुद्धि है। हालेलुया। ये जो कलीसिया को कहते हैं निर्बुद्धि, मूर्ख, ये कुछ नहीं जानते हैं, ये कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन तेरा नजर इसमें क्यों है? अगर ये कलीसिया कुछ नहीं जानता है, ये कलीसिया में कुछ नहीं होता है, तो तेरा जो नजर है इस कलीसिया में क्यों है? एक सड़ा हुआ को, इस कलीसिया को एक सड़ा हुआ का चीजों की समन की तरह देते हो, तो सड़ा हुआ के प्रति तेरा नजर क्यों है? हटना चाहिए ना, नजर हटना चाहिए कि नहीं? इधर देखते रहिए, नजर हटना चाहिए कि नहीं? सड़ा हुआ चीज को आप देखते हैं, आपका नजर लगा के लगा रहता है कि हट जाता है? हटता है। लेकिन यहाँ नजर क्यों ऐसे नजर क्यों है? मेरा कनेक्शन परमेश्वर जानता है मेरे पिता। हालेलुया। मैं किस तरह परमेश्वर के साथ रहता हूँ, किस तरह मैं परमेश्वर से बातचीत करता हूँ, वो तो वही जानता है। इंसान को बताकर मुझे क्या फायदा? हालेलुया। अभी बातें करता है, वो कहता है कि वो कुछ नहीं जानता है। जितना रोगी दुखी ना, यहाँ लेके आओ, यहाँ लेके आओ, बात करेंगे उस विषय के। हालेलुया। जितना रोगी है वो कुछ नहीं करने पाता है, वो प्रार्थना नहीं करता है, प्रार्थना से उसका कुछ नहीं है। लेकिन तेरा नजर इसमें क्यों है? हालेलुया। तेरा नजर इसमें क्यों है? आज ऐसा है, कलीसिया छोटा है, कुछ नहीं होता है, तो तेरा नजर हटना चाहिए था ना। लेकिन नजर तुम क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुझे जो यहाँ है ना, उसी को जलन कर रहे हो, मुझे नहीं करता। हालेलुया। और
और कहता है कि मेरे पास लेके यहाँ लेके सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों को बहका रहे, मैं किसी का नाम नहीं पकड़ूंगा, हालेलुया। वो बहका रहे लोगों से कि यहाँ लेके आओ, यहाँ लेके आओ, बातें करेंगी। देखिए आज का विषय है मेरे प्यारों, देखिए ये है क्यों चर्च, बड़े ध्यान से, क्यों चर्च आने वाले, ब्रैकेट में आपको समझने मतलब बहुत स्पष्ट रीति से समझेंगे, सटीक समझेंगे, कहकर मैंने इसको घर बना दिया। कहता है क्यों चर्च आने वाले झूठा सेवक को नहीं पहचानने पाते हैं। कुछ वो तो छोड़िए, नया विश्वासी है इसीलिए वो बहक जाता है। वो छोड़िए, वो कभी चर्च नहीं आया था इसीलिए वो जानने नहीं पाता है। लेकिन कहता है क्यों चर्च आने वाले झूठा सेवक को पहचानने नहीं पाता है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हालेलुया। सोएंगे तो खटिया में सुला दीजिए थोड़ा, ओह पकड़ के रखिए। कहते हैं देखिए इसको आज को जानना है। देखिए ना, ये चर्च आते हैं, ये आते हैं परमेश्वर के पास, चर्च आते हैं लेकिन पहचानने नहीं पाते हैं एक व्यक्ति को पहचानने नहीं पाते हैं। इसलिए लिखा जाता है बहुत लोग चर्च आते हैं लेकिन फिर भी आज झूठे सेवक को पहचानने नहीं पाते हैं। क्यों मेरे प्यार? क्वेश्चन मार्क, क्यों नहीं पहचानने पाते हैं? अच्छा जाएगा एक नंबर तो लेके थोड़ा उधर घुमा के लेके साथ में जाके, हाँ क्यों नहीं पहचानने पाते? बहुत लोग हैं चर्च आते हैं लेकिन फिर भी आज झूठा सेवक को क्यों नहीं पहचानते हैं? ध्यान इधर दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा, परमेश्वर है ना, कुछ नहीं होगा। अच्छे को ठीक करता है परमेश्वर। इसलिए देखिए कहते हैं बहुत लोग हैं परमेश्वर के पास आते हैं, चर्च आते हैं लेकिन फिर भी झूठा सेवक को, झूठा जो सेवक है उसको पहचानने नहीं पाते हैं। क्यों? इसको आपको समझाने के लिए ठीक मैंने बना दिया है फोटो को। ये लोग इसको क्यों पहचाने नहीं पाते? 20 साल हो गया चर्च आना, 25 साल हो गया चर्च आना, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति के प्रति आंख नहीं खुला है। हालेलुया। मैं वो ललची नहीं हूँ यीशु का नाम लेकर 2 बार सिर नहीं उठाता। हालेलुया। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ एक रोगी को प्रार्थना करके डिमांड करता है। हालेलुया। मैं पिछले संडे ही कह दिया था, मेरा एक ही मकसद रहता है, जिस जगह मैं जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, जिस परिवार मुझे बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए, मेरा एक ही मकसद है कि मैं जाकर यीशु का बातों को बताऊं कि वो ही यीशु सत्य है। अगर तुम विश्वास करते हो, रोक क्या सब कुछ से क्या कर देगा? तेरा पाप से क्या कर देगा? उधार कर देगा। हालेलुया। लेकिन अभी तक ये व्यक्ति को लोग नहीं समझ में पाते। हालेलुया। कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं करता है। तुम क्या जानोगे मेरे प्यारो? बहुत जानता है मेरा हर एक बातों का, बहुत जानता है वो खुदा, जानता है मेरा हर एक बातों का। लोग कहने दीजिए वो भाई और बहनों, सेवक होकर ऐसा बातें करता है, शर्म नहीं आता उसको। और हम नहीं जानते हैं क्या परमेश्वर हमको ऐसा ही खड़ा कर दिया है? मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ प्रार्थना करके इलेक्शन में पैसा कमाता हूँ और गाड़ी खरीदूं, वो व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन वो सेवक ऐसा करता है, मैं सब पोल खोलूंगा, क्योंकि मैं जब सत्य का विरोध होता है ना, मुझे चुप नहीं बैठना है। इसीलिए कहता है, देखिए इसको पहचानिए। इसीलिए लिखा जाता है आज बहुत है जो यीशु मसीह के नाम से, आज बहुत है शब्द ध्यान देना, क्योंकि परमेश्वर डालता है, ये सारे शब्द परमेश्वर डालता है। आज बहुत है जो यीशु मसीह के नाम से, किसको? पशु को नहीं, लोगों को बहका रहे हैं। हालेलुया। कहता है बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह के नाम से लोगों को बहका रहे हैं। और कैसा बहकते हैं मैं बताता हूँ। बहका रहे हैं और लिखा जाता है और सच्चा यीशु से दूर कर रहे हैं मेरे प्यारे, दूर कर रहे हैं। सच्चे यीशु से उनको क्या कर रहे हैं? एक विश्वासी को दूर कर दे रहे हैं, दूर कर दे रहे हैं।
हालेलुया, हालेलुया, दूर कर रहे हैं। इसलिए देखिए, लेकिन जिस ये अद्भुत है, लेकिन जिस चर्च आते हैं या जाते हैं, फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, में सबको कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, कहते हैं लेकिन जिस चर्च आते हैं या जाते हैं, आपको परखना, अंडरलाइन, आपको प्रार्थना परखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिस चर्च में आते हैं, यहाँ आते हैं, मुझे परखिए, क्या ये वचन की बाहर में बातें कर रहा हूँ, लत मार के चला जाइए, ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ मेरे पास। अगर ये यहाँ से अगर मैं बातें खींच तान कर सिखाता हूँ, बाहर करके मैं सिखाता हूँ, लात मार के भागिए जहां आपको ठीक लगता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, हाँ, सही के जाते हैं ना, जिस चर्च में जाते हैं, परखना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति आकर चार दीवार में बैठता है, वो व्यक्ति को परखना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है। अगर नहीं परखते हैं तो मैं आगे बताऊंगा। देखिए, कहता है चाहे वो बड़ा सेवक हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो रत्वा हो, चाहे वो रंजित पत्र हो, उसको परखना आपको बहुत जरूरी है, जरूर है मेरे प्यार। अब सेवक होकर ऐसा बातें करना तुझे शर्म नहीं आता? शर्म नहीं आता है? विश्वासी में प्रेम रहना चाहिए। खुद को एक बार झांक के देखना, मैं कौन सा रास्ता में चल रहा हूं, कैसा रास्ता में चल रहा हूं, खुद को झांक कर देखना। कभी तू नहीं झांका है ना, अगर तू झांकोगी तब तुझे पता लग जाएगा। इसलिए चाहे वो बड़ा सेवक हो, चाहे वो छोटा सेवक हो, लेकिन परखना है कि वचन कैसा सिखाता है, वचन कैसा सिखाता है। इतना जलन क्यों आज? ये कलीसिया को इतना जलन क्यों? हम किसी को सही के हम प्रार्थना किए हैं, उस परिवार से पूछ लो, सही भी किए हैं, पूछ लो उन भाई बहनों को कि हम रोकड़ा कहते हैं ना, भाषा बॉम्बे भाषा, रोकड़ा पैसा हम क्या किसी को ठग के लाए हैं या किसी को डिमांड किया है? ऐसा रिकॉर्ड होगा ना, मैं छोड़ दूंगा, प्रचार करने छोड़ दूंगा, और उसका रिकॉर्ड बताऊंगा ना, आज सोशल मीडिया में बताऊंगा। मुझे डर नहीं लगता, जो सत्य के विरुद्ध जाता है ना, खिलाफ जाता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कहा, बड़ा सेवक हो, छोटा सेवक हो, परखना आपको जरूरी है। वचन को कैसा सिखाता है, वचन को कैसा सिखाता है, वचन को कैसा सिखाते हैं, सब कुछ तो यही है। सीख, अगर ठीक रीति से नहीं सिखाया, आप ठीक रीति से नहीं सीखे, एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 119 का 7 को पढ़िए, क्या लिखा गया था। अभी परमेश्वर का वचन लेके भजन संहिता 119 का 7 अध्याय को पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत जरूरी है मेरे प्यारों, परखने के लिए, उसको जांचने के लिए, और बताएंगे वो सेवक कैसा लोगों को खींचता है ना, मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगी। ऐसा सीखा पहले कभी नहीं सीखे होंगे, इस कलीसिया में पहले कभी नहीं सीखे होंगे, सीखे हैं, ऐसे सीख रहे थे, नहीं सीखे होंगे। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 119 का 7 पद को कहता है, बड़े ध्यान से, हाँ, जब मैं देखिए, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, धर्ममय नियमों को सीखूंगा, रिपीट, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा परमेश्वर, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। हालेलुया। जब मैं मजा आया सुन के मजा है कि नहीं? गाया गाना मजा है कि नहीं? बीच में छोड़ूंगा क्योंकि आपको नींद लगता है ना, इसलिए थोड़ा गाना बजा देंगे। दुनियादारी में जीसस का, ठीक है, जीसस का। तो कहता है, रिपीट करिए इस वचन, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। हालेलुया। जब मैं धर्ममय नियम को सीखूंगा, तब मैं सीधे मन से क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद करना सीख ले, उसका सत्य बातों को सीख ले,
राजा दाऊद क्या कह रहा है, जब मैं उसको सीखूंगा, तेरा धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब जाकर मैं क्या करूंगा, सीधे मन से, पूरे मन से तेरा क्या करूंगा, धन्यवाद करूंगा। सीखो, पहले क्या करना है, सीखना है, सत्य को सीखना है, तब जाकर पूरे मन से, पूरे हृदय से आप धन्यवाद कर पाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, वही कहेंगे आज वो कह रहे हैं, हालेलुया, वही कहेंगे आज वो कह रहे हैं। इसीलिए कहता है आपको परखना है मेरे प्यारों, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको परखना है, परखना है। ये बातों को देखिए, कहता है मैं आपको, मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि, बड़े ध्यान से सुना, ध्यान इधर दीजिए, बच्चों की तरफ बिल्कुल मत रखिए। कहता है मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि परमेश्वर के भयानक दंड से बचे। हालेलुया। मैं आपको इस बातों को परखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, छोटा सेवक हो बड़ा सेवक हो, परखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर के भयानक दंड से क्या करें, बच जाएंगे। अगर नहीं परखते हैं तो वो दंड तो पाएंगे, लेकिन परखते हैं तो बच जाएंगे। लिखा जाता है कहीं आप ना परखने के वजह से, कहीं आप ना परखने के वजह से आपको न्याय के दिन में यही याद और सोचोगे कि मैंने क्यों नहीं परखा मेरा पास्टर। हालेलुया। उस दिन यही सोचने लगेंगे, उस दिन यही सोच आएगा, वही विचार आएगा, मैंने क्यों नहीं परखा वो कलीसिया को, मैंने क्यों नहीं परखा जो वचन को सुना रहा था वो सेवक पास्टर को। यही याद आएगा मेरे प्यारों से, ये पूरा ही याद आएगा। मैं परख लेता ये पास्टर को, ये सबक को परख लेता, तो मैं वो न्याय का दिन में दंड नहीं पाता। हालेलुया। न्याय के दिन में मैं वो दंड नहीं पाता। हालेलुया। कैसा लगा, नींद लग रहा है? ऐसा सीख पहले कभी मिल रहा था आपको? ऐसा खुराक मिल रहा था? नहीं मिला। ऐसा परमेश्वर क्यों बनाया, वचन में दिखाऊंगी मैं। कहता है देखिए, तो झूठा भविष्य वक्ता कौन है और ये कहां से आएगा या आता? ये झूठा भविष्य वक्ता कौन है और ये कहां से आता है, और वो कौन तैयार करता है? इसको दिखाते हैं, वचन दिखाते हैं। पहला यूहन्ना 2 उसका 19, पहला यूहन्ना 2 उसका 19, पहला यूहन्ना 2 उसका 19 में कहता है वो निकले तो हम ही में से, क्या वो निकले तो हम ही से, कहता है पर जो मैन रहता है ना, मैन पर मैं उसको अंडरलाइन कर दिया हूं ताकि आपको समझ में आए। कहता है वो निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। वो निकल तो इसलिए गए, लेकिन हम लोग का नहीं थे, हम लोग का साथ नहीं थे, क्योंकि यदि वे होता, वे हमें के होते, यदि वे हमें के होते तो हमारे साथ रहते। क्या वे हम लोग का होते या परमेश्वर का होते तो हमारे साथ क्या करते, रहते। आगे देखिए, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वो सब हमें के नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझे कि नहीं? समझे ना? देखिए और एक बार मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद इसका थोड़ा निचोड़ को मैं दूंगा। कहता है वो निकले तो हम ही से, इससे झूठ से, पर हमें के थे नहीं है, हमें के नहीं थे, क्योंकि यदि वे हमें के होते तो हमारे साथ क्या करते, रहते। पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि सब वो सब हमें के नहीं है। देखिए, तो
हम में के थे नहीं, वो क्या वो निकलने गए, वो हम में के थे नहीं, परमेश्वर ने इसलिए निकाला कि कलीसिया के लोग जाने की उनका काम कैसा है। छिप कर क्या कर रहा था, बार कर रहा था, छिप कर आपको क्या कर रहा था, खोखला बना रहा था, छिप कर आपको क्या कर रहा था, आत्मिक जीवन को परमेश्वर से क्या कर रहा था, दूर कर रहा था। इसलिए कहता ना, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, निकल दिया, क्योंकि हम लोग का नहीं थे, इसलिए कहे तो हम में का थे नहीं, परमेश्वर ने इसलिए निकाले कि कलीसिया के लोग जाने की उनका काम कैसा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर यहाँ से हमको नहीं निकालता है तो हम उसको जानने नहीं पाएंगे। इसलिए वो छिप का जो काम करने वाला, वो झूठे भविष्यवक्ता, जो झूठे सेवक है, वो उसको निकल दिया। कौन? परमेश्वर यीशु नज़रेत निकल दिया। आप बड़े ध्यान से देखना, इधर समाप्ति कराएंगे, बड़े ध्यान से देखना। देखिए एक बातों को याद किए होंगे, वो बातें क्या था, जब यीशु ने यरूशलेम गया तो मंदिर में क्या चल रहा था, व्यापार चल रहा था। हालेलुया। जब यीशु यरूशलेम गया तो मंदिर में देखता है जहाँ आराधना होता है, जहाँ प्रार्थना होता है, जहाँ वचन को सुनाई जाता है, वहाँ क्या चल रहा था, व्यापार चल रहा था। व्यापार का मतलब जानते हैं, लेन देन। हालेलुया। लेन देन चल रहा था। अब दिखाते हैं कुछ बातों को, क्योंकि मुझे तो स्पष्ट करना है, आपको समझाना। तो देखिए यीशु ने यरूशलेम, मेरा टूटी फूटी शब्द अक्षर को थोड़ा संभालना, यीशु ने यरूशलेम को गया तो व्यापारी को मंदिर में से निकल दिया, जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे। हालेलुया। यीशु वो लोगों को निकाला, जिस मंदिर में लोग परमेश्वर का वचन को सुनने आते थे, परमेश्वर का वचन को सुनकर मानते थे, उसमें लेन देन चल रहा था। इसलिए वो उसको क्या कर दिया, निकल दिया। तो वचन देखते हैं, वचन से प्रूफ करेंगे। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 उसका 13 और 14 को देखेंगे। 2 उसका 13 और 14, इसमें 4 किताब में रिकॉर्ड है, मत्ती, मार्क, लूका, जॉन, इसमें सारी किताब में रिकॉर्ड किया गया इस बातों को। लेकिन मैंने यूहन्ना का लिया है, मुझे ठीक लगा ये बातें, तो मैं यूहन्ना का लिया हूँ। तो कहता है यहूदियों का फसह का पर्व, यहूदियों का किसका, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। 13 अब आएगा 14। फसह का पर्व निकट था और यरूशलेम को गया। कौन? यीशु आया। 14 को पढ़ रहे हैं। उसने मंदिर में बैल भेड़, क्या मंदिर में बैल भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्पों को बैठे हुए पाया। किसको? सर्पों, यानी जो लेन देन करता है, अदल बदल करता है, उसको बैठे पाया। कहाँ? मंदिर में। हालेलुया। ऐसा कुछ फोटो मैंने रखा हूँ, देखिए इसको तीर मार दिया हूँ, जिसको यीशु कह रहा ना, उसको मैं तीर मार दिया हूँ ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। जब मंदिर में यीशु नज़रेत आता है, यरूशलेम आता है, तो वहां देखता है क्या चल रहा है, व्यापार चल रहा है, व्यापार चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। व्यापार चल रहा है और ये लोग बहुत खुश है व्यापार में। इनको बताने वाला कोई नहीं है, सत्य को बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन आया तो कौन आया? सबका बाप आया। हालेलुया। उस वहां बताने के लिए, इस विषय को बताने के लिए एरो गेरो व्यक्ति नहीं आया, क्योंकि सबका बाप आया। उस मंदिर में यीशु नज़रेत आया और कहता है, देखिए ठीक उसका 15 को पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको कुछ समझाने के लिए कोशिश करूंगी। कहता है तब उसने रस्सियों का कोड़ा, यीशु उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकल दिया और सर्पों के पैसे बिखार दिए और पीढ़ों को उल्टा दिया। पीढ़ों को ऐसे देखिए मारा, उन लोगों को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, उसको क्या किया? यीशु नज़रेत मारा और उसका जो पीढ़े था, जो कुछ भी था, उसको क्या कर दिया?
बिखार दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया, सब उल्टा पुल्टा कर दिया। आगे देखते हैं तो कहता है उसका ठीक 2:16 कहता है, और कबूतर बेचने वालों से कहा इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। हालेलुया। तो यहाँ कुछ साल पहले क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? हालेलुया। यहाँ कुछ साल पहले क्या चल रहा था? आपका मुंह में ना, हालेलुया। यहाँ कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले क्या चल रहा था? इसको बोलने के लिए लड्डू खाए हैं मुंह में। व्यापार कोई कह देंगे तो हाँ, क्या चल रहा था? व्यापार चल रहा था। लेकिन इन लोगों को इनके साथ मुलाकात नहीं हुआ था। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात नहीं हुआ था, और ये लोग व्यापार कर रहे थे। सही कहीं लोग आते थे परमेश्वर की महिमा करने, सही कहीं परमेश्वर के पास आते थे, जो मंदिर में जो सत्य वचन को सुनाया जाता था, वहाँ ये लोग व्यापार कर रहे थे। और ऐसा कुछ साल पहले इस कलीसिया में व्यापार चल रहा था, लेकिन वो व्यक्ति को, वो यीशु, इन व्यक्ति को यीशु से मुलाकात नहीं हुआ था। अब वो चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, और कहते ना यहाँ से जब उनको निकल गया ना, ये लोग उसका क्या बन गए? विरुद्ध बन गए, दुश्मन बन गए। जैसे हम नीचे नीचे पढ़ते जाएंगे तो कहता है यहाँ से यीशु नासरी मंदिर से निकल गए इनको ना, तो उसका खिलाफ बातें करने लगे, इसका खिलाफ बातें करने लगे। हालेलुया। सही कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको कुछ बातों को बताऊंगे। देखिए, जो स्थान आराधना के लिए नियुक्त किया था यरूशलेम का, जो सुलेमान का बनाया हुआ घर, जो स्थान आराधना के लिए नियुक्त किया था, वो उपासना के लिए आए लोगों को ठगा जा रहा था। हालेलुया। इसलिए यीशु आता है, डरता है, निकल देता है। यहाँ भी हो रहा था। कौन सा कलीसिया में 2 बार सिरनी, पानी बोतल बेचना, तेल बेचना, कौन सा कलीसिया में चल रहा है? वो तो व्यापार, वो व्यापार जिस पर काम देखे ना, वो ही चल रहा था। लोगों को क्या कर रहा था? ठग रहा था। और उन्हीं को यीशु नासरी क्या कर दिया? निकल दिया। वो निकले हुए लोग जो मंदिर में जो व्यापार कर रहे थे, जो निकले हुए लोग मंदिर में रहे, या जो निकाला वो रहा? कौन रहा? वहां रहा कौन? जो निकला गया, जो व्यापार कर रहे थे ना, उसको यीशु ने क्या किया? निकाल दिया। और कौन निकाला? यीशु निकाला। उस मंदिर में कौन रहा? यीशु रहा, या वो निकला हुआ व्यक्ति रहा? यीशु रहा। हालेलुया। तो कहते हैं आज, बड़े ध्यान से सुन, कहते हैं आज लोग कहते हैं लोग आज कहते हैं कि हमको निकलकर, बड़े ध्यान से सुना, हमको निकलकर वो खुद राज कर रहा है। हालेलुया। आज लोग उसका चला चिमटा, जो चला है ना, लड़की लोग हैं, औरत लोग हैं, ऐसा बातें करते, ऐसा सिखा रहा है वो, ऐसा सिखा रहा है। आपको मैं सिखाता हूँ कि वो कलीसिया को ऐसा कहना वैसा कहना सिखाता हूँ। देखिए उसका सिख को देखिए, कहता है कि वो खुद हमको निकल कर खुद राज नहीं कर रहा हूँ। कौन राज कर रहा है? जहाँ गलत हो रहा था, उस कचरा को परमेश्वर ने क्या किया? साफ किया, उसको हटाया, और उसमें नया व्यक्ति को क्या किया? खड़ा किया। और वैसे स्वयं वो व्यापार करने वाले मंदिर में उनको परमेश्वर का बेटा आकर उसको क्या कर दिया? निकल दिया। उन लोगों को ठगता है, उसका बातों में फंस जाएंगे, उसका बातों में बहक जाएंगे। वहाँ ऐसा बातें करता है, ऐसा इमोशनल, ऐसा जो बातें करेंगे ना, वो फंस जाएंगी। और इस बातों को वो भाई ठीक जानता है, सूरज भाई ठीक जानता है उसका बातों कैसा फंसाता था वो लोगों को, ये भाई स्पष्ट जानता, क्योंकि उसके साथ रहता था।
जब यहाँ से भागा और भाई कहता है मैं ऐसा एक अंधापन में फंस गया था कि मेरा बीपी निकल गया था। 16-17 साल का लड़का था और क्या निकल गया था? बीपी निकल गया था। इतना प्रेशर देता था, इतना उसको कहता था कि वो बीपी निकल गया। हालेलुया। कहते हैं कि आज वो कहते हैं कि आज हम जो यहाँ खड़े हैं ना, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। यहाँ गलत चल रहा था, इसलिए वो गलत को क्या हटाया, निकाला, और जो निकले इस मंदिर से, जो निकले वो परमेश्वर के खिलाफ क्या करने लगे? विरुद्ध और बातें करने लगे। आज वही हो रही है। हालेलुया। आज वही बातें हो रहा है। वो कुछ नहीं जानता है। वो कुछ, बेटा मेरा साथ आओ ना, तुम मेरा साथ यहाँ टली करेंगे। यहाँ बातों से क्या करते हो? यहाँ टली कर, दम है तो यहाँ बैठकर टली कर। या तरह जो कोई भी चला है ना, कोई भी चला है, वो आकर मुझे टली कर, वचन से टली कर, वचन से टली कर। हालेलुया। इतना दम है मेरा, वो परमेश्वर मुझे देता है, वो परमेश्वर मुझे सिखाता है। इतना दम है, और ये मैं बेधड़क होकर कहता हूँ, ये मेरा घमंड नहीं है। यीशु से कोई आंखें मिलाने नहीं पाते थे, ऐसा बातें कर रहा था। यीशु से ऐसा कोई वो कहने नहीं पा रहे थे, जो ऐसा बातें, वो चकित होते थे, अचंभित होते थे वो बातों को सुनकर। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लोग हैं जो कहते ना, छोटा है, निर्बुद्धि, कुछ नहीं जानता, लेकिन नजर उसके ऊपर है, क्योंकि यहाँ कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारो, आज वो जो स्थान को नियुक्त किया गया है, ये स्थान को वो व्यापार करेगा तो परमेश्वर उसको निकालेगा। और अभी से निकाला परमेश्वर निकाला। और देखिए क्या कहते हैं, वो ऐसा व्यक्ति का वचन रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो उनका विनाश जल्दी ही आएगा, कहता है जल्दी ही आएगा। और मुझे आज तक नहीं समझे लोग, कहते हैं कि वो जैसा मन है उसको सोचने दीजिए, मुझे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि वो कुछ नहीं कहता है, क्या प्रार्थना करके कुछ नहीं बताता है, ताकि हम क्या हो जाए? सतर्क हो जाए। बताता तो हम सतर्क हो जाए। आप तो विश्वासी हैं मेरे प्यारे, आपका अंदर यीशु रहता है, तो मैं आपको क्या बताऊं? क्या बताऊं? बताइए। मैं आपको बताना पड़ेगा? अगर मैं आपके लिए बताता तो आप यीशु में विश्वास कमजोर है ना आपका, तो खुद आप क्या है? विश्वासी हैं, यीशु को जानते हैं। वचन पढ़िए, याकूब 1:12 का पढ़िए, 1:12। याकूब 1:12 में इस प्रकार परमेश्वर का वचन और याकूब को प्रकाशन मिलता है इस बातों पर, और कहता है, हाँ पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर में स्थिर रहता है, परीक्षा में, ठीक से, परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। वो जानता है, मैं जानता हूँ कि शैतान कभी ना कभी वो क्या कर सकता है? मुझे फंसा सकता है। इसलिए मुझे क्या रहना है? हमेशा क्या रहना है? तैयार होकर रहना है, पूरा स्थिर होकर, मजबूत होकर रहना है, क्योंकि मैं यीशु को जानता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं यीशु को जानता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है कि शैतान कई प्रकार की मुसीबतें डाल सकता है, इसलिए मुझे कमजोर नहीं होना है वो मार्ग में। हालेलुया। हर दिन सर्वदा आपको क्या रहना है? तैयार रहना है। इसलिए कहता धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो परीक्षा आने में वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। उसको ठीक पता रहता है कि ये हम चल रहे हैं परमेश्वर की रास्ता में, वो शैतान नहीं छोड़ेगा। उसको ताक में है, वो व्यक्ति को आपको बहकाने के लिए कई प्रकार की युक्ति चला सकता है। इसलिए मुझे और आपको क्या रहना है? सदा स्थिर रहना है, सतर्क रहना है, सतर्क रहना है। अब यीशु को जानते हैं, मुझे क्या बताएं? मैं क्या बताऊं आपके विषय में? हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब प्रार्थना करता था, जब यीशु जब कुछ करता था, क्या कहता था? क्या होना चाहते हो? अच्छा होना, अच्छा कुछ बताता था उसके विषय में। हालेलुया। लेकिन आज का लोग क्या ढूंढते हैं? चीन। आज का लोग क्या ढूंढते हैं? चमत्कार।
चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार के आगे क्या करते हैं? नमस्कार। और जिस जगह में भीड़ होता है, जिस कलीसिया में क्या कहते हैं बहुत लोग आते हैं, वो चमत्कार के लिए जाते हैं मेरे प्यारे। और एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए शैतान जो है ना, लूसीफर जो शैतान है ना, झूठा चंगा करता है। क्या? झूठा चंगाई करता है, झूठा बारिश भी गिराता है, आग भी गिराता है, वो गिराता है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ को अभी पानी पानी गिला गिला कर देगा वो, ऐसा वो समर्थ है उसका पास। अभी तक भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है वो। मैं क्या कहते हैं, गवाही देख रहा था साउथ अफ्रीका में, वो कड़ी धूप में प्रार्थना करता है, इतना धूप में प्रार्थना करता है कि अब सहने नहीं पाएंगे इतना धूप, और ऐसा धूप में वो बारिश गिरा देता है। और हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा पावरफुल पास्टर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कभी परमेश्वर खेल नहीं खेलता है, ऐसा कभी परमेश्वर का आत्मा खेल नहीं खेलता है। हालेलुया, ऐसा कभी परमेश्वर कभी खेल नहीं खेलता है। इसलिए कहता है उनके लोभ, झूठे भविष्य वक्ता पास्टर पेट की सेवक कहता है उनके लोभी और टेढ़ापन से यीशु को बहुत गुस्सा आया उस दिन। हालेलुया। ये जो लोग कर रहे थे ना, उनको परमेश्वर का बेटा यीशु नजरेत को बहुत गुस्सा आया। बड़े ध्यान से देखना लाल को, ये लोग कौन लोग जो व्यापार करते हैं, वो लोग धर्म का पहरवा पहनकर अपना फायदा उठाना चाहते थे। फायदा उठाना, हालेलुया, फायदा उठाना चाहते थे वो। और आज भी आपको हथियार बनाकर फायदा उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। और एक बात याद रखिए, देखिए जिस दिन लास्ट नहीं, कौन सा पूरा बहुत बड़ा यहाँ क्या गया था ना डेकोरेशन, और जो हमको हथियार बनाकर अपना फायदा उठाया, हम लोग क्या हो गए उसके सामने दोषी ठहर गए, और वो अपना नाम को नीचे गिरने नहीं दिया। टिकेश्वर है, सूरज है, सब उसका सामने क्या कर दिया, हमको गिरा दिया। लेकिन वो ढाल बनाता है। इसलिए तो कहता है ये लोग धर्म का पहरवा पहनकर अपना फायदा उठाना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, लोगों को फंसाना चाहते हैं। क्या दिखाकर मैं दिखाता हूँ, देखिए तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस 6:5 कहता है और उन मनुष्य के व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि का विषय में 2 एपिसोड हम देखे हैं। कहता है जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वो सत्य से विहीन हो गए हैं। वो सत्य से क्या हो गए हैं, विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हालेलुया। जो सोचते हैं कि ये भक्ति, ये प्रार्थना का घर कमाई का क्या है, द्वार है, द्वार है। मैंने कभी जिस दिन से परमेश्वर ने ये कलीसिया चलाने के लिए खड़ा किया, उस दिन से आपको मैंने खड़ा करके सिरनिदान ये सारे काम किए हैं। होता था कि नहीं? लोग जब देंगे तब क्या करेंगे, बैठेंगे। ये सारे नियम कहां से लाए, कमाने के लिए है कि नहीं? और वो सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हालेलुया। भक्ति कमाई का द्वार। ऐसे में और बाहर वालों में क्या अंतर रहेगा? अंतर रहेगा नहीं है। मंदिर में भी ऐसा नहीं होता है, होता है कि नहीं? तो यहाँ भी होगा तो अंतर कहाँ होगा? फर्क दिखेगा। पहचानो ना उसको, पहचानो उसको, आपको पहचान करा देंगे उस व्यक्ति को। कहता है यीशु अभी भी उतना ही क्रोध करते हैं जितना पहले करते थे। अगर आज भी सेवक यीशु का काम को बिगाड़ते हैं तो उसको यीशु क्रोध करते हैं। हालेलुया। यीशु उतना ही क्रोध रखते हैं और निकाल देगा। मैं जिस दिन अगर ऐसा करने लगूं तो परमेश्वर मुझे क्या कर देगा, हट बेटा, बहुत चास बना तुझे, नहीं समझा मुझे, नहीं अपना फायदा के लिए तुम सोचा, इसलिए तुम जा सकते। हालेलुया। निकाल देगा। इसलिए कहता है, देखिए इसीलिए कहता है तो ये झूठे सेवक कौन तैयार करता है? हम देखिए, हम जानते हैं शैतान है।
झूठे सेवक को तैयार शैतान करता है और अपना सेवक तैयार करता है और मसीह कलीसिया में भेजता है। और उनका खास काम ये है चिन्ह और अद्भुत काम। हालेलुया। वो व्यक्ति का क्या है? चिन्ह और अद्भुत काम, इसका खास काम है, ये मुख्य काम है। क्या है? चिन्ह और अद्भुत काम कलीसिया में भेजेगा, ये व्यक्ति भेजेगा, ये शैतान भेजेगा कलीसिया में, और उसका मुख्य काम होगा चिन्ह और अद्भुत काम। इसीलिए देखिए, इसीलिए कहता है परमेश्वर, यीशु खुद कहा, मत्ती 11 से 24 तक नहीं, 11 और 24 को पढ़ेंगे। कहता है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। क्या करेंगे? बहुतों को भरमाएंगे। ठीक उसका 24 कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह है कि नहीं, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम मतलब आप कल्पना नहीं करने पाएंगे। हालेलुया। अब सोच भी नहीं पाएंगे, ये काम ऐसा करेगा ना, अब सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हो को क्या कर देगा? भरमा देगा। आपका मजबूती, आपका दृढ़ता को हिला देगा। जो विश्वास के ना फाउंडेशन जब मजबूत है ना विश्वास में, वो फाउंडेशन क्या कर देगा? हिला देगा। कहता है चुने हुओं को भी क्या करेगा? भरमा देगा। यहाँ लिख दिया है ना, उसका खास काम है। देखिए, उसका खास काम ये है चिन्ह और अद्भुत काम। चिन्ह और अद्भुत काम कहाँ? कलीसिया में, आपका घर में आएगा, आपका शहर में आएगा, आपका पास आएगा। उसको देखकर आप वाह क्या सेवक है, क्या पास्टर है। लेकिन देखते हैं भाई, आगे देखते हैं, देखिए, और ये झूठे भविष्यवक्ता चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे कलीसिया में। कहाँ? कलीसिया में दिखाएंगे। कलीसिया में अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं ना, अभी मजा आएगा। कहते हैं और ये झूठे भविष्यवक्ता चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कलीसिया में, अपना YouTube चैनल में, अपना फेसबुक चैनल में, अपना टीवी चैनल में, ना जाने कहां कहां दिखाएंगे। समझे ना? अभी समझेगी नहीं? समझेगी नहीं? ये काम को कलीसिया में तो दिखाएगा। ये मत कहो अभी क्या हमको चंगा करना यीशु नहीं कहा है, अवश्य कहा है, लेकिन उससे पहले कुछ और कहा। क्या? उससे पहले कुछ और बातों को कहा है। उससे पहले क्या कहा है? कुछ और को कहा है। लेकिन क्या करते हैं ये झूठे भविष्यवक्ता आकर अद्भुत काम तो दिखाएंगे कलीसिया में, अपना YouTube चैनल खोलेंगे, YouTube चैनल में चिन्ह देखते हैं ना, तुम कौन हो, तुम कितना दिन से हो, देखते हैं कि नहीं? YouTube में देखे कि नहीं? देखते हैं ना, तुम कितना दिन से इसका अंदर प्रवेश किए हो, तो कहां से हो? यीशु कहता दुष्ट आत्मा को डांटता था, बातें करने नहीं देता। यहाँ तो खेल खेलते हैं, चौकी में बिठा देते हैं लोगों को, खेल खेलते हैं, उलट पुलट हो जाते हैं। आपका कपड़ा कहाँ, आपका ओढ़नी कहाँ? ऐसा पवित्र आत्मा आपको करेगा? लेकिन उसका काम खास ये है चिन्ह और अद्भुत काम। लेकिन चिन्ह अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर कहा है, यीशु ने कहा है, लेकिन उससे आगे भी कुछ कहा था, उससे आगे भी कुछ कहा था। इसीलिए कहता है अपना YouTube चैनल में क्या करेंगे? चिन्ह चमत्कार देखेंगे। अपना फेसबुक में, अपना टीवी में, ना जाने कहां कहां दिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस भाई का कभी देखे हैं? देखे हैं कि नहीं? अगर परखना चाहते हैं तो देख लेना उसका चैनल को। गवाही के सिवा कुछ नहीं पाएंगे, वचन एक भी नहीं मिलेगा। ऐसा डरपोक के चिक का काम को दिखाते हैं YouTube में, फेसबुक में, टीवी में दिखाते हैं। सुधरेगा तो सुधर जाइए, ये मैसेज उसका चेला या किसी का हाथ में लग जाता है, सुधरते हैं तो ठीक है, नहीं तो सोशल मीडिया में ऐसा बेइज्जती करूंगी ना, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। हालेलुया।
हालेलुया। ये कहते हैं ना, ये लोग हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तो हम लोग का पीठ पीछे कहते हैं। इस कलीसिया का भाई बहनों को कहते हैं हम लोग के पास जाओ, मुझे क्या है, कुछ नहीं है, जाते हैं, जाइए, हम तो कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन कनेक्शन मेरा किसके साथ है वो तो खुद वो जानता है, परमेश्वर जानता है। लोगों से मैं फेमस क्यों हूं? फेमस करना है यीशु मसीह को। मेरा चैनल में देखे हैं, एक तो भी गवाही देखे हैं, किसी का गवाही मैं छोड़ा हूं। मेरा यूट्यूब में देखे हैं, मेरा फेसबुक में देखे हैं, टीवी को तो छोड़ दीजिए, मेरा टीवी चैनल नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन ही हो, ताकि लोग देख कर जाने, उस वचन को सुनकर उस सत्य को जाने, यीशु को जाने। चमत्कार तो यूं ही होता है मेरे प्यारे, चमत्कार चुटकी में करता है परमेश्वर, करता है, चुटकी में करता है। इसलिए वो कलीसिया में आकर करेगा खास काम यही होगा मेरे प्यारो, जिन अद्भुत काम और उसका यूट्यूब चैनल में देखेंगे, फेसबुक में देखेंगे, टीवी चैनल में देखेंगे, ना जाने कहां कहां देखेंगे। इसलिए कहता है, इसलिए यीशु कहता है मत्ती 24:4, यीशु ने उनको उत्तर दिया, चेलों को उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। ये चेले लोग क्या कहे? ये चेले लोग कहते हैं कि परमेश्वर यीशु से कहते हैं, ऊपर जब हम पढ़ेंगे तो ठीक है, उसका 3:2 को पढ़ेंगे तो कहता है कि हमें बता कि तेरा आने का चिन्ह क्या है। यीशु बताता, लेकिन उसको कहा उससे पहले तुम क्या रहना, सावधान रहना। उससे पहले तुम क्या रहना, सतर्क हो जाना। भरमाने वाले आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता वो काम को दिखाएंगे, इससे पहले तुम सावधान रहो। हालेलुया, हालेलुया। हमको सावधान रहना है। जितना जो कर रहे हैं करने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, जो बातें कर रहे हैं करने दीजिए, हमको चुप रहना है। ऐसे भी चुप मत रहो कि सत्य के विरुद्ध निंदा क्या मतलब निंदा करते हैं। हालेलुया। सत्य के लिए आवाज उठाना है, यीशु के लिए आवाज उठाना है, चाहे वो जितना बड़ पास्टर, जितना बड़ सेवक क्यों ना हो, आपको और मुझे आवाज उठाना है। सत्य के विरुद्ध होता है, निंदा होता है, अगर खिलाफ जाते हैं तो आपको कहना है। और उस भाई बहनों को मैं लास्ट कह देता हूँ, अगर ये वीडियो अगर लगता है उससे अगर नहीं सुधरते हैं, बाद में मैं क्या करूंगा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इसलिए ऐसे देखिए, ये भेड़, ये भेड़िया, ऐसे वो आएगा बाइबल पकड़कर। हम सोचेंगे भेड़ है, लेकिन अंतर में फड़ने वाला क्या है, भेड़िया है। इससे पहचानना है, इससे जानना है आपको। हर बाइबल पकड़ने से सबक नहीं होता है, संगत करने से सबक नहीं होता है। कहते हैं ना कि काला कोट सफेद कपड़ा पहनकर खड़ा होने से सेवक पास्टर नहीं होता है। जैसे आप मानते हैं, सेवक तो वो होता है, पास्टर तो वो होता है, ये इसको ठीक रीति से सिखाता है। हालेलुया। ये वचन ठीक रीति से काम में लाता है। पौलुस का है ना, जो ये वचन को ठीक रीति से काम में लाता है, उसको आदर के योग्य समझो कहता है। हालेलुया। हम सोचते हैं जो कहीं बाइबल पकड़ के आ जाता है, जो कि 2 वचन सुनाता है, हम सोचते हैं बहुत अच्छा पास्टर है। पहचानो आज भेड़ के भेष में आता है कौन, भेड़िया, उसको पहचानो। ऐसे बाइबल पकड़ कर आने से पास्टर सेवक नहीं बन जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति इसको सही रीति से सिखाता है, वही है परमेश्वर के दृष्टि में सच्चा सेवक। हालेलुया। इसलिए देखिए, मैं ऐसा विषय को रखा हूं जो कि आप लालसा रखें। इसलिए मैं जो मेन पॉइंट है उसको मैं यहाँ नहीं रखा, अगले संडे को रखूंगा। इसलिए आइए खड़े होते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का बड़ाई हो कि परमेश्वर हम सभी को अद्भुत बातें को बताता है, अद्भुत इस बातों को हम लोग का जीवन में प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर का महिमा